स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम रेक्टेंगल से जुड़े सवाल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको रेक्टेंगल और बाकी सभी फिगर्स के फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप। मैंने वीडियोस नोटबुक पर बनाई हैं क्योंकि आपको भी सवाल पेन से ही हल करने हैं, तो ठीक से समझने के लिए वीडियो को रोटेट करना ना भूलें। रेक्टेंगल्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2l प्लस 2b और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, बताइए, l इंटू b। और रेक्टेंगल किस तरह की शेप है, इस तरह की। ये भी L, ये भी L, ये B, ये B, सभी एंगल्स 90 डिग्री के। ठीक है, ये शॉर्ट रिव्यू हो गया। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले क्वेश्चन किसका है, रेक्टेंगल का है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता लगी है कि रेक्टेंगल का सवाल है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए मेंसुरेशन का, आप प्लीज़ फिगर ज़रूर ड्रॉ कीजिए, इससे आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर, एक साइड कह रहा है 15 मीटर है और दूसरी साइड एंड कह रहा है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर। 17 मीटर बता रहा है डायगोनल। ये भी मीटर्स में, ये भी मीटर्स में है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास L तो है, लेकिन ये वाली साइड की विड्थ नहीं है, ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास नहीं है। इसलिए अगर मुझे एरिया चाहिए है L इंटू बी, तो मुझे L भी चाहिए और B भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम B को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। B हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये मुझे 17 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देखिए पहले, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे मैं सीधा ही पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। h² इज इक्वल टू L² प्लस B²। h कितना है यहाँ पे 17 और L कितना है 15 मीटर और B कितना है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर आप अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो 289 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है और B²। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 64 B² और B इज इक्वल टू 8, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास में, 8 आ गई है। तो यहाँ पे ये है मेरे पास 8। अब एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो दोनों साइड्स मेरे पास है, एक 15 है एक 8 है, तो इसका आंसर सीधा ही निकल आएगा 120 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसका एक बात एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एरियाज़ होते हैं वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर्स की फॉर्म में होते हैं जनरल, या फिर हेक्टेयर्स में। हेक्टेयर्स क्या है, एक तरह का स्क्वायर की फॉर्म में ही यूनिट है जिसको हम स्क्वायर्स में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो भी लेंथ्स हैं ये किस में है, मीटर में। जो एरियाज़ है वो है मीटर स्क्वायर्स में। ठीक है कि लेंथ्स जो है वो पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री लेंथ है, इसलिए वो मीटर्स में मेजर होगी। और एरिया, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है दैट इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया है कि जो सवाल है वो है रेक्टेंगल का। ठीक है, हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 2:3। जब भी आपके पास में रेशियो का कोई भी सवाल आए, यहाँ पे रेशियो दी हुई है 2:3, तो आपने उसको x की फॉर्म में लिख लेना है, दैट इज 2x रेशियो 3x। ठीक है, ये है इसके बाद इसकी रेशियोज। यानी कि एक साइड कह रहा है हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 2:3, यानी कि एक साइड है 2x और दूसरी साइड है 3x। द एरिया ऑफ द लॉन इज 1/6 हेक्टेयर्स। एरिया आपको दे रखा है 1/6 हेक्टेयर्स। एरिया ऑफ लॉन इज 1/6 हेक्टेयर्स। इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करी, 1/6 इंटू 10,000 मीटर। एक हेक्टेयर किसके बराबर है, 10,000 मीटर्स के बराबर है। ये यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मैं दे दूंगी एक पूरी लिस्ट, उसमें आपको यूनिट्स दे दूंगी, तो आप वो सारे स्क्रीनशॉट लेके तो याद कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आप इसको अभी के लिए देख लीजिए कि ये 1 हेक्टेयर किसके बराबर है, 10,000 मीटर्स के बराबर है।
ठीक है, ये मैंने मीटर्स में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि जो आंसर है वो मीटर्स में गिवन है। अगर आपका आंसर जो है वो हेक्टेयर्स में गिवन है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो नीचे आंसर्स गिवन होंगे, और अगर आंसर्स मीटर्स में हैं तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आंसर मीटर्स में है इसलिए इसको कन्वर्ट कर लिया है। एरिया ऑफ लॉन आ गया है 1/6 इंटू 10,000 मीटर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द लॉन, ये और ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है L इंटू बी। एल बी हमें पता है 3x है, और बी हमें पता है 2x है, और एरिया भी हमें पता है 1/6 इंटू 10,000, ये हमें दिया हुआ है मीटर्स में। ठीक है, तो यानी कि 6x² इज इक्वल टू 10,000/6 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000/6 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आएगी 100/6 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आ गया है इसका आंसर x की वैल्यू का। आपको पता लग गया कि स्क्वायर से ये इस तरह से क्यों आ गया है। 10,000 था तो इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, और इसको 6 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो ये 100 बच गया क्योंकि स्क्वायर था। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ये 100 बच गया, ये नीचे 6 बच गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका x का। अब मुझे निकालना है 3x और 2x, यही है उसकी साइड्स। 3x किसके बराबर है 3 इंटू 100/6, और 2x किसके बराबर है 2 इंटू 100/6। कटिंग कर दीजिए, तो ये आ गया 50, जो लेंथ है वो आ गई है 50, और जो ब्रेड्थ है वो आ गई है कटिंग करके 100/3, यानी कि 33/1/3। आप इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए। 100/3 अगर आपको नहीं पता है कि 100/3 किसके बराबर होता है तो 33/1/3 के बराबर होता है। अदरवाइज आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 100 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 33/1/3 आता है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, ये ऑरली ही याद होनी चाहिए। अगला सवाल है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड with a carpet 75 centimeter wide at the rate of रुपीज़ 12.40 पर स्क्वायर मीटर। सबसे पहले तो ये सवाल हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग की कॉस्ट को फाइंड करना है। किसको कारपेट करना है, कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। ठीक है, अब आपको एक रूम की डायमेंशंस दी हैं कि एक रूम है जो कि 13 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर ब्रॉड है, उसको विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड, एक कारपेट से हमने उसको कवर करना है, और उसका कारपेट का रेट है 12.40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, कारपेट की विड्थ दी हुई है आपको 75 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ चेक करनी है वो ये है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। सभी क्वेश्चंस आप करने से पहले उनके यूनिट्स आप चेक करेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। ये मीटर्स में गिवन है, ये 70 मीटर में गिवन है। 70 सेंटीमीटर मीन्स या तो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें या तो फिर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें आंसर में क्या निकालना है। आंसर में क्या दिया हुआ है, हमें कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग है, रुपीज़ 12.40 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर में गिवन है, यानी कि जो हमें आंसर निकालना है वो मीटर्स में निकालना है। इसका मतलब कि जो ये सेंटीमीटर वाला है ना, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सो दैट हमारा जो आंसर है वो सीधा ही मीटर्स में निकले। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। यानी कि 75 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स में इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर्स है ना, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/4 मीटर्स ये दिया हुआ है आपको कारपेट की विड्थ। कारपेट की विड्थ मतलब एक रूम है उसमें हमने कारपेट को बिछाना है। कारपेट की विड्थ बहुत छोटी सी है, 3/4 मीटर्स है, तो उसकी कितनी लेंथ लगती जाएगी उसको बिछाने के लिए कि
ये पूरा रूम जो है वो कवर हो जाएगा। हमने बेसिकली उसकी लेंथ निकालनी है और उसकी लेंथ को जब हम कॉस्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंसुरेशन में कि हम समझे कि हमें सवाल क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर लॉन्ग 9 मीटर ब्रॉड विद अ कारपेट which is 75 centimeter wide at the rate of 12.40 per square meter। ठीक है, इतनी लेंथ को हम किस तरह से इसकी सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद में हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि अब ये हमने समझा कि ये हमने पूरा रूम कवर करना है इस कारपेट के साथ में। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, यानी कि जो एरिया है वो तो सेम ही है जितना कारपेट कवर करेगा पूरा धीरे धीरे करके। ठीक है, और जो ये रूम है उसका एरिया तो सेम ही है, मतलब दोनों के एरियाज को हम बराबर कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी। ठीक है, तो ये तो सीधा ही है 13 इंटू 9 है, लेकिन एरिया जो ये कारपेट कवर करेगा वो कैसे निकलेगा, उसकी विड्थ कितनी है 3/4 मीटर्स, और उसकी लेंथ कितनी है वो तो हमें पता नहीं कितनी लेंथ लगेगी उसको कवर करने में। यहाँ पे बिछेगा, फिर यहाँ पे बिछेगा, फिर यहाँ पे बिछेगा, हमें नहीं पता कितनी है, तो वो हमको फाइंड करना है, लेंथ उसकी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, कटिंग कर लीजिए। 13 इंटू 9/3 इंटू 4 इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा 13 3 ज़ा 39, 39 इंटू 4 36 156, यानी कि लेंथ ऑफ कारपेट आ गई है 156 मीटर्स। ये आई है मीटर्स में, क्योंकि सभी यूनिट्स क्या थे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए गए थे। अब ये लेंथ है मीटर्स में। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12.40, और हमारे पास में टोटल कितनी है 156, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1934.40। आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारी आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये सम समझ आ गई। ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो बात आ गई रेक्टेंगल का सवाल है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ के ये समझा कि ये रेक्टेंगल का सवाल है। अब कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2L + 2B इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 46 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले ये देखिए यूनिट्स बराबर है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब यूनिट्स तो बराबर है। और हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है हमको। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L × B। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हमको L दिया है ना B दिया है, तो हमको दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे ताकि हमारा L × B निकल आए। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने लगी हूँ। आप कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि 17 का स्क्वायर जब हम डिवाइड करते हैं उसको, तो वो कन्वर्ट होता है 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर में। अगर आपको याद हो, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें आपको 17 और 15 ये दे रखा था, और हमने ये B फाइंड किया था, वो हमारा आया था 8। ठीक है, तो आप इसको इन जनरल भी याद रख सकते हैं कि अगर ये 17 सेंटीमीटर होता है तो ये 15 और ये 8 होता है 99% केसेस में। ठीक है, ये 99% केसेस में आपका ऐसे ही रहेगा, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक और भी होता है 13 का स्क्वायर अगर हो तो वो बराबर होता है 12 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर के। यानी कि अगर यहाँ पे 17 की जगह 13 दिया हो तो एक साइड उसकी 12 होगी और एक साइड उसकी 5 होगी। ये भी आप सीधा ही याद रख सकते हैं, ये भी सही होता है 99% केसेस में। अब ये 1% चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है, तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। मैं इसको चेक कैसे करूँगी, मैं इसको ये जो मुझे वैल्यू गिवन है ना इसमें डाल के देखूँगी। तो अगर मैं L को मान लूँ 15 और मैं B को मान लूँ 8, तो क्या ये 46 के बराबर बन जाएगा? चेक करके देखते हैं। 30 + 16 इज इक्वल टू 46 आएगा। 46 इज इक्वल टू 46 आ रहा है, मतलब कि ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करती हूँ, पर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है।
ठीक है, यानी कि आपको एल भी पता लग गया 15 है और आपको ब्रेथ भी पता लग गई 8 है, तो एरिया तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं 15 इंटू 8 यानी कि 120 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किस में सब दिए हुए थे सेंटीमीटर्स में। 15 इंटू 8 एल इंटू बी कितना आ गया 15 इंटू 8 120 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। इज दैट ओके? चलिए अब दूसरे मेथड से करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप इसको वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एल मान लिए लेंथ और बी मान लिए ब्रेथ। ठीक है, और आपको 2l + 2b की वैल्यू दी हुई है 46। सबसे पहले तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, l + b, ये सेकंड मेथड में बता रही हूँ, इज इक्वल टू 46 दिया हुआ है, l + b यहाँ से आपका निकल आएगा, डिवाइड करेंगे 46 को 2 के साथ तो ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये आ गया आपकी l + b की वैल्यू। उसके अलावा आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी 17 स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये l + b की वैल्यू दी है और ये l² + b² की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यू को हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो वो हम करेंगे एक अलग फॉर्मूले के थ्रू, जो कि है l + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l² + b² + 2lb। अगर आपको रिवाइंड करना है तो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy, या फिर आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे इस तरह से। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, l + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l² + b² + 2lb। तो यहाँ पे l + b कितना दिया हुआ है 23 का स्क्वायर, l + b की जगह पे 23 है ना वैल्यू l + b की, 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू l² + b² की वैल्यू क्या है 17 स्क्वायर प्लस 2lb। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर हो गया है हमारे पास में, मल्टीप्लाई अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कितना होता है उसका तो 23 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपके पास में 529, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पे 2lb। ठीक है, आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, माइनस करके देख लीजिए 28904 240 आ गया है आपका 2lb के बराबर। तो lb आपका आ गया है 240 डिवाइडेड बाय 2 120 के बराबर, तो आपका जो एरिया है वो lb के बराबर ही होता है, तो यानी कि आपका एरिया कितना आ गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये सारा मेथड यूज़ करके भी ये सम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसी फिगर है जो आपको नहीं पता है कि वो किस में डिवाइड होगी, अगर मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी तो, अदरवाइज़ आप सीधा ही इस तरह से याद रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपका झट से 1 मिनट में ही आंसर निकल आएगा। तो आपको ये सब लंबा सा मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी पड़ेंगी इतनी हार्ड जो हमने यहाँ पे स्क्वायर्स निकाले हैं और ये सब कुछ किया है, फॉर्मूलेज नहीं लगाने पड़ेंगे, उसको फॉर्मूले को डिवाइड करके फॉर्मूलेज याद नहीं रखने पड़ेंगे। इट्स बेटर टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये जो आप इस तरह के शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं उससे आपके सम्स बहुत जल्दी निकल आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सबसे पहले तो बात क्या आ गई कि जो सवाल है वो किसका है, रेक्टेंगल का। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लेंथ किसके बराबर है, ब्रेड्थ के ट्वाइस है। इस बात को समझने के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लेंथ डबल है कि ब्रेड्थ डबल है, कई बार गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको इसका इजी मेथड बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मीन्स इक्वल टू, जहाँ पे इज आ जाए वहाँ पे आप लगाइए इक्वल टू, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया जाए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, और अगर ब्रेड्थ को 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, एरिया कितना बढ़ जाता है,
एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो 75 बढ़ जाता है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो कह रहा है कि एल को निकाल के, ठीक है। सबसे पहले सवाल समझ आ गया जब हम इसको सिंपल इक्वेशंस में तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है। नए वाले का एरिया किसके बराबर होगा, एल इंटू बी के, क्योंकि नए वाले का एल ये है और नए वाले का बी ये, तो एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 5, ठीक है। और एरिया जो पुराने वाले का था ये ए, पुराने वाले का एरिया वो किसके बराबर था, एल इंटू बी, और एल किसके बराबर था 2b, और बी किसके बराबर था बी, ठीक है। तो ये पुराने वाले का एरिया कितना हो गया 2b स्क्वायर प्लस 75 इज इक्वल टू एल किसके बराबर है 2b माइनस 5b प्लस 5। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर ली सारी इक्वेशन को बी की फॉर्म में, ठीक है। एरिया पुराने वाला जो एरिया था वो किसके बराबर होना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, लेंथ किसके बराबर थी 2b के, b 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर आ गया प्लस 75, ये 2b माइनस 5, लेंथ किसके बराबर है 2b के, ये कन्वर्ट कर लिया। नाउ 2b स्क्वायर प्लस 75 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 10b माइनस 25, ठीक है। तो 2b स्क्वायर प्लस 75 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 25, ठीक है। 2b स्क्वायर कट जाएंगे, 75 प्लस 25 हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5b, तो b किसके बराबर आ जाएगा आपका 20 के, यानी कि आपकी लेंथ किसके बराबर है 2b के, तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 22 इंटू 20 यानी कि 40, तो आपका आंसर निकल आया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, वन साइड इज टेकन 5% इन एक्सेस एंड द अदर 4% इन डेफिसिट। एक्सेस मतलब ज़्यादा, डेफिसिट मतलब कम, ठीक है। फाइंड द एरर परसेंट इन एरिया कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स। कह रहा है कि एक इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, जो हम रेक्टेंगल की साइड्स को मेजर कर रहे थे, तो वन साइड इज टेकन 5% इन एक्सेस, एक साइड को 5% ज़्यादा ले लिया गया, और अदर साइड 4% इन डेफिसिट, और दूसरी साइड को 4% कम ले लिया गया। अब बताइए कि एरर परसेंटेज कितना आएगा जब हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एरर परसेंटेज निकालना है हमने, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एरर परसेंटेज होता क्या। एरर परसेंटेज होता है एरर डिवाइडेड बाय, परसेंटेज निकालना ना, परसेंटेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल से, ओरिजिनल वैल्यू जो भी होती है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, ठीक है। ये तो हो गया एरर परसेंटेज निकालेगा कैसे, एरर डिवाइडेड बाय जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या है, एरर किसके बराबर होगा, एरर होगा कि जो भी उसका ओरिजिनल था और जो भी उसका कैलकुलेटेड आया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर है। चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में, चाहे कैलकुलेटेड वाला अगर ज़्यादा होगा तो उसको पहले रख लेंगे, और अगर ओरिजिनल वाला ज़्यादा होगा तो उसको पहले रख लेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू आए उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा एरर, कितना एरिया जो भी था उसका ओरिजिनल एरिया कितना था और कैलकुलेटेड एरिया कितना आया, वो उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ द एरर। गलती कितनी है, जितना ओरिजिनल था और जितना कैलकुलेट किया वही क्या है, डिफरेंस है, वही क्या है, गलती है, वही एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिया है अब लेंथ इज टेकन, वन साइड इज टेकन 5% इन एक्सेस। हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है उसने 5% ज़्यादा ले लिया है, 5% ऑफ एल जो है उसने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। एल जो आया है वो कितना आया है, जो ओरिजिनल लेंथ थी प्लस 5% उसने अपनी लेंथ से ज़्यादा ले लिया, यानी कि L प्लस 5/100/L। इसको आप LCM ले लेंगे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस अपॉन 500, ठीक है। तो यहाँ पे 100 प्लस 5/100 L, 105/100
L आ गया। ठीक है जी। और ब्रेड्थ कितनी है 5%, 4% डेफिसिट में, यानी कि 4% कम ले लिया उसने बी की वैल्यू 4% कम लिए है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं उससे 4%, यानी कि बी कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 4/100, बी 100 माइनस 4/100, यानी कि 96/100 बी आ गया। ठीक है, ये आ गई है लेंथ, ये आ गई है ब्रेड्थ। और अब हम निकाल लेंगे जो हमने इनकी लेंथ ब्रेड्थ ली थी उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 105 ऑफ एल, 105/100 एल, और ब्रेड्थ कितनी है 96/100 बी। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, वो आएगा, कटिंग कर लेते हैं पहले 21/20 और इसकी 4 पे कटिंग कर लेते हैं तो 24/25। ठीक है, फिर इसकी 4 पे कटिंग कर लेते हैं 5, इसकी 4 पे कटिंग कर लेते हैं 6, फिर और कोई कटिंग होती है 21 × 6 कितना आ जाएगा 126/125। ये आ गया है कैलकुलेटेड एरिया एल बी, ये आ गया कैलकुलेटेड एरिया। और ओरिजिनल एरिया कितना होना चाहिए था, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल थी और जो दूसरी थी वो बी थी। ठीक है, एल इंटू बी था, वो ओरिजिनल एरिया जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। तो अब हम एरर फाइंड करते हैं। एरर कितना आ जाएगा 126/125 एल बी माइनस एल बी, क्योंकि कैलकुलेटेड वाला ज़्यादा है इसलिए वो मैंने पहले रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, एल बी को कॉमन ले लेते हैं 126/125 माइनस 1, यानी कि एल बी 126 माइनस 125/125। ठीक है, यानी कि कितना आ गया 1/125 एल बी। ठीक है जी, ये समझ आ गया यहाँ तक। अब एरर आ गया तो एरर परसेंटेज निकल सकता है। एरर परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एरर परसेंटेज किसके बराबर होगा, अब एरर कितना आया 1/125 एल बी अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना होना था एल बी इंटू 100। ठीक है, एल बी कट गया तो 100/125 ये बचा है एरर परसेंटेज, यानी कि ये कितना आ गया 4/5। जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, 4.5%। और अगर डेसिमल्स में आंसर दिया हुआ तो फिर ये इसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा 0.8%। ठीक है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बोनस पॉइंट की, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि मैं आपको बोनस पॉइंट दूंगी। यहाँ पे हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते थे। शॉर्टकट ये जो हमने सारा किया था, यहाँ पे इतना लंबा निकाल के हमने एल निकाला था कि इतना आएगा, और इतना लंबा बी निकालने के बाद हमने बी निकाला था कि ये इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा ही शॉर्टकट अगर यूज़ करें तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको दिया है कि 5% इन एक्सेस, परसेंटेज में 5% ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, सीधा ही 100 प्लस जितने परसेंट ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है तो +5/100 कर देना है। तो सीधा ही आपका आ जाता है 105/100 एल। ठीक है, और कह रहा है 4% डेफिसिट, मतलब 4% कम है, तो हमने सीधा ही यहाँ पे 4 माइनस कर देना है अपॉन 100। ठीक है, तो याद आएगा आपको 96/100 बी। मतलब इतना लंबा हमें कैलकुलेशन करना, हमारा जो पार्ट है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये दिया है हमेशा ही कि 5% ज़्यादा है या 20% ज़्यादा है या 30% ज़्यादा है, जितने परसेंट ज़्यादा है उतना आप यहाँ पे 100 में ऐड कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, साथ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया है कि द लेंथ इज़ 40% ऑफ इट्स लेंथ, अब यहाँ पे एक्सेस मोर ऐसी कोई बात नहीं, कि कह रहा है 40% ही है अपनी लेंथ की, तो आप सीधा ही उसको 40% ऑफ इट्स लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि 40% मोर, तो 40
40/100 यानी कि 140/100 L आएगा। ये बात समझ में आ गई है। अगर कह रहा है कि एक्सेस है तो प्लस कर देना है, अगर कह रहा है डेफिसिट है, कम है, लेस है, तो माइनस कर देना है। अगर कह रहा है ही 40% ऑफ इट्स लेंथ, ना एक्सेस ना डेफिसिट, तो सीधा ही 40/100 आ जाएगा। इज़ दैट ओके? ये था बोनस पॉइंट आज की वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। A rectangular grassy plot 110 meter and by 65 meter has a gravel path 2.5 meter wide all round it on the inside. A rectangular grassy plot, एक रेक्टेंगुलर बनाया है, एक रेक्टेंगल है 110 मीटर बाय 65 मीटर्स, ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। एक ग्रेवल पाथ हैज़ अ ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक पाथ बना है, एक पाथ बना है चारों तरफ, जिसकी डायमेंशंस कितनी है 2.5 मीटर वाइड है। उसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर है। इधर से भी 2.5 मीटर है, इधर से भी 2.5 मीटर है। इनसाइड की तरफ बनाया है, ऑन दी इनसाइड। किस साइड पे बनाया है? ऑन दी इनसाइड बनाया है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट 80 पैसे पर मीटर स्क्वायर। हमने कॉस्ट निकालनी है कि उस पाथ को ग्रेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो 80 पैसे पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। यानी कि हमें कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला, यही पाथ है ना, इसी को ग्रेवल करना है, इसलिए हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये एरिया निकलेगा कैसे? अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर इस बड़े रेक्टेंगल में से मैं इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इसका एरिया निकल आएगा, ये वाले पाथ का। बस यही करना है। बड़े वाले का तो हमें पता ही है कि कितना होगा एरिया, 110 × 65, ये होगा बड़े वाले का एरिया L × B। और छोटे वाले का एरिया कितना है? इसकी तो हमें लेंथ भी नहीं दी और इसकी तो हमें ब्रेड्थ भी नहीं दी, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये वाली जगह कितनी हो गई? देखो ये पूरा कितना है 110 है, उसमें से ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, 2.5 ये है, 2.5 ये है, यानी कि 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5 हो गए ना टोटल। 110 में से 5 चले जाएंगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। 110 है टोटल, 2.5 निकाल दो ये और 2.5 निकाल दो ये, तो ये कितनी बचेगी? 105 बचेगी, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी बचेगी? ये टोटल कितनी है 65, इधर से भी 2.5 निकालो, इधर से भी 2.5 निकालो, यानी कि टोटल 5 निकाल दो, तो ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी? 60 बच जाएगी। मतलब जो छोटे वाला एरिया आएगा रेक्टेंगल का वो ये आएगा 105 × 60। ये बात समझ में आ गई है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 65 × 110 कितना हो जाएगा? 7150। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और 105 × 60 कितना हो जाएगा? 6300। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा और ये आ गया 850 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर्स में। यहाँ पे सभी डायमेंशंस हमारी सेम थी, इसलिए हमने कोई भी डायमेंशन कन्वर्ट नहीं किया और आंसर हमारा आया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 80 पैसे और हमें आंसर किस में दिया हुआ? रुपीज़ में। तो सबसे पहले तो हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। 80 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और टोटल हमारे पास कितना एरिया है? 850। तो आप इसको डिवाइड करिए, ये 4/5, 5 से इसकी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 680 रुपीज़। ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 7। इसी के साथ आपकी RS अग्रवाल की बुक की सभी रेक्टेंगल की 7 एग्जाम्पल्स सॉल्व हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। असाइनमेंट के लिए रेक्टेंगल से जुड़े जो भी RS अग्रवाल में सवाल हैं उन सभी की फ़ोटो खींचकर वीडियो में डाल दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो उनका क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं 4 दिन बाद आपकी सभी प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। और यदि इनके अलावा भी कोई सवाल आपके पास है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।